सतपुड़ा की सुरम वादी में बसा पातालकोट अपनी खूबसूरती एवं आदिवासी भारतीय संस्कृति के लिए इस पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। जी हाँ, विगत दिनों यूरोप की राजकुमारी एवं फैशन डिजाइनर इटिका क्लेट, जो कि आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रकाश टाटा हाउस एक गंभीर बीमारी का उपचार करने आई थी। यहाँ पर उनके द्वारा प्रसिद्ध सिमरिया धाम में पूजन अर्चन किया गया एवं तत्पश्चात तामिया स्थित पातालकोट भ्रमण किया। लेकिन इस दौरान उनकी बेशकीमती डायमंड अंगूठी झरने में गिर गई, जिसे आदिवासी युवकों ने कड़ी मशक्कत कर पकड़ ढूंढा। लेकिन उन युवकों को क्या पता कि एक अंगूठी ढूंढने के बदले में इनाम बतौर राजकुमारी ने 5 लाख रुपए देने की घोषणा कर दी। हालांकि युवकों ने सिर्फ मजदूरी लेकर ईमानदारी की मिसाल पेश कर भारत का सम्मान विदेशों में भी बढ़ाया, जिस पर राजकुमारी ने उन्हें धन्यवाद प्रेषित किया। क्या था पूरा घटनाक्रम जानने के लिए हमने आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रकाश टाटा से 1-to-1 चर्चा की। देखिए खास रिपोर्ट। गुरुजी, अपने यहाँ पे यूरोप की महारानी आई हुई थी, जिन्होंने पातालकोट का भ्रमण किया और इस दौरान उनके साथ कोई घटनाक्रम घटित हुआ था जो आप प्रत्यक्ष थे। क्या था पूरा घटना? जी, प्रेम से बोले हैं आयुर्वेद भगवान धन्वंतरी की जय। 30 देशों की प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर, यूरोप में एक बहुत अच्छा शहर है, देश है, चेक रिपब्लिक की राजधानी प्राग। प्राग से आई राजकुमारी फैशन डिजाइनर इटका क्लेट जी दिल्ली से होते हुए नागपुर बाय एयर आई और हमारे टाटा हाउस आए। उन्होंने अपना उपचार के लिए आई हुई थी, क्योंकि उनका इलाज स्पाइन की समस्या थी, एवियन। आपको मालूम, नस जब धीरे धीरे डाउन होती है तो शरीर सुन्न हो जाता है। उसको देखते हुए सोशल मीडिया के माध्यम से पता करते हुए छिंदवाड़ा आ गई। उनका इलाज हमने यहाँ से स्टार्ट किया टाटा हाउस में। एक दिन यहाँ रुकी। रुकने के बाद उन्होंने बोला कि आपका जो प्रचार प्रसार हो रहा है, पातालकोट जिला छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश की अनमोल जड़ी बूटियां कहाँ लगी हुई है। तो हमारे सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ था। अब इनको दिखाएं कैसे कि विदेशी महिला है, यहाँ गर्मी बहुत है, फिर भी उन्होंने हिम्मत रखी और हमारे साथ पातालकोट के घने जंगल में गए। लेकर के उनको जड़ी बूटियों के बारे में बताया कि यहाँ की जड़ी बूटियां बहुत ही अनमोल हैं, ऑर्गेनिक है। पता करते हुए उन्होंने पूरा जानकारी ली। जो ग्रामीण अंचल हैं पातालकोट के अंदर, जो छोटे छोटे गांव हैं, 12 गांव, उस गांव के अंदर वो गई। वहाँ के बच्चे जो पढ़ रहे थे स्कूल में, आंगनबाड़ी, वहाँ भी गई। उन्होंने कुछ वहाँ पे स्कूल के बच्चों को थोड़ा अपना गिफ्ट दिया। वहाँ से फिर निकल करके हम आए पातालकोट से तामिया। तामिया में एक बहुत ही भव्य स्थान है, मंदिर है, छोटा महादेव। तो छोटा महादेव भी हम राजकुमारी को लेकर गए और राजकुमारी ने देखा झरना बहुत ही प्यारा है। उस झरने में उन्होंने अपने हाथ से पानी उछाला, पेड़ों में डाला। अच्छा लगा, तो गर्मी बहुत थी, उनको पानी बहुत पसंद आया। तो उसी दौरान उनकी अंगूठी अचानक गिर गई। ये पक्का नहीं कहाँ गिरी, पानी में भी गिर सकती थी। हमें लगता है पानी में ही गिरा होगा। गिरने के बाद राजकुमारी को मालूम चला 1 घंटे के बाद कि हमारे हाथ से एक अंगूठी गायब है। तो राजकुमारी की आंखों में जब आंसू आए तो हमें भी बहुत दुख हुआ। तो वहां पे जितने दर्शक थे, स्थानीय लोग जो दर्शन करने जाते हैं छोटा महादेव के, तो वहां के लोगों ने सबने ढूंढा। कम से कम 5 घंटे लगातार ढूंढते रहे अंगूठी को। रेत को देखा, आसपास के जंगलों में, झाड़ियों में देखा, अंगूठी नहीं मिली। इसके बाद वहां पे कुछ नींबू पानी की दुकान लगी हुई थी। तो वहां की जानकारी हमने बताया कि ऐसी समय साथ घटना घट गई है और अंगूठी यदि किसी को मिलती है तो राजकुमारी ने बोला कि हम 5 लाख रुपए देंगे। वो अंगूठी की कीमत लगभग 22 लाख थी। अंगूठी की कीमत की कोई परवाह नहीं थी। एक्चुअली में परवाह इस बात की थी क्योंकि राजकुमारी की जब शादी हुई थी, उनके पति देव ने दी थी, वो अंगूठी बहुत ही अनमोल थी। तो वहाँ के मनोज विश्वकर्मा जी हैं, जो काफी आदिवासी लोग वहाँ खड़े थे। तो मनोज विश्वकर्मा को ये जानकारी लगी। उन्होंने बोला कि अंगूठी हम खोज करके आपको दे सकते हैं, लेकिन आपको मजदूरी को जमा करना पड़ेगी। तो हमने मजदूरी जो है के लिए उन्होंने पैसा मांगा, थोड़ा बहुत हमने दे दिए। इसके बाद उन्होंने 2 दिन लगातार उन लोगों ने बहुत मेहनत की, रात दिन मेहनत किया, परिश्रम किया
और दूसरे दिन यानी 18 तारीख को हमारे पास 2:55 पर फोन आता है कि अंगूठी राजकुमारी की मिल गई है। तो राजकुमारी को हमने बताया कि आपकी अंगूठी मिल गई है। रानी तो खुशी का इतना नजारा हुआ कि ठिकाना नहीं रहा, खुशी के मारे इतनी खुश हो गई राजकुमारी, उनके आंखों में आंसू आ गए खुशी के। फिर राजकुमारी ने बोला क्या विश्वास है अंगूठी मिली कि नहीं मिली? हम लोग मिल गई है। फिर उन्होंने बोला कि हम वीडियो कॉल करके दिखाते हैं। फिर वहां के आदिवासी भाई मनोज विश्वकर्मा जी ने छोटा महादेव से वीडियो कॉल करके वो अंगूठी दिखाई। फिर हम यहाँ से 3 बजे राजकुमारी को लेकर के तामिया और छोटा महादेव के लिए निकल गए 18 अप्रैल को। और वहां पे अंगूठी जब देखती राजकुमारी बहुत ही खुश हो गई। वहां के पूरे आदिवासी लोगों से मिली, उनसे सेल्फी फोटो खिंचवाया, सामूहिक फोटो भी खिंचवाया, एक वीडियो भी बनाया। राजकुमारी ने खुशी से उनको 5 लाख रुपए देने के लिए हाथ बढ़ाए। वहां के लोग इतने अच्छे देवता इंसान, ये मिसाल है, इतिहास के पन्ने में नाम लिखना चाहिए मनोज विश्वकर्मा जी का, क्योंकि उन्होंने बोला हमें इतनी लंबी रकम नहीं चाहिए। उन्होंने सिर्फ 41,000 यानी 41,000 रुपया 5 लाख में से लिए। कितनी बड़ी बात है। उन्होंने बोला नहीं, ये हमारी बहन है, भारत देश घूमने आई हैं, हम बहन से पैसा नहीं लेंगे। उन्होंने सिर्फ मजदूरी का जो पैसा होता था 41,000 रुपये मात्र लिए, बाकी पैसा उन्होंने वापस कर दिया। ये भारत की संस्कृति है कि बहनों की क्या मान सम्मान होता है। ये छिंदवाड़ा जिले का नाम पूरी दुनिया में जाएगा। बड़ी खुशी की बात है कि पूरा देश, भारत देश का नाम पतालकोट जिला छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश की अनमोल जड़ी बूटियां 120 देशों में डंका बज रहा है। धीरे धीरे विदेशी लोग यहाँ आएंगे। एक दिन वह दूर नहीं कि छिंदवाड़ा जिले का नाम पूरे वर्ल्ड में नाम होगा। और इसी को देखते हुए पूरी दुनिया में हम आयुर्वेद का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। प्रेम से बोले आयुर्वेद भगवान धनवंतरी की जय। थैंक यू, धन्यवाद।